सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 6 के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, अपन ने लेक्चर 3 में अपन ने क्वेश्चन 5 तक हल कर लिए थे। अब आगे के लेक्चर 4 में अपन छठे प्रश्न से चैप्टर 2 के शब्द परिचय सेकंड यानी द्वितीय पार्ट है शब्द परिचय सेकंड में, इसमें स्त्रीलिंग वाचक एतत् व तत् शब्दों का इसमें प्रयोग है। पहले वाले में एतत् और तत् के पुल्लिंग वाचक का था, इसमें स्त्रीलिंग है। और शब्द परिचय सेकंड आएगा चैप्टर 3, उसमें नपुंसकलिंग वाचक का अध्ययन करेंगे। तो अभी वर्तमान में अपन शब्द परिचय सेकंड स्त्रीलिंग वाचक एतत् व तत् शब्दों का अध्ययन कर रहे थे। तो उसके क्वेश्चन आंसर में लेक्चर 3 में अपन 5 तक कर लिए थे। अब 6 से देखो कि सा ते ता इत्येभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। सा ते ता इत्येभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ठीक है, यानी सा ते ता ये 3 सर्वनाम है। सा एक वचन के लिए आता है, ते ता द्विवचन बहुवचन इत्यादि में से उचित सर्वनाम पद को चुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे इसमें एक शब्द दिया उदाहरण में, इस तरह अपन को प्रश्न करना है। जैसे है लता अस्ति, लता अस्ति। अब यहाँ लता जो है ये संज्ञा शब्द है, इसके स्थान पे अपन को इनमें से सर्वनाम शब्द की पूर्ति करके लिखनी है। तो इसमें ये जो संज्ञा शब्द इसके स्थान पे अपन लिखेंगे। अब लता स्त्रीलिंग वाचक है तो यहाँ जाएगा सा अस्ति, सा अस्ति। ठीक है, इस तरह से अपन को हल करना है। तो पहला प्रश्न अपना है, कै में महिला धावंती महिला धावंती। ख में देखो सुधा वदती सुधा वदती जवनी के दौलत पिपीलिका चलंती चटके कूजते ये अपने पास शब्द हैं। इनमें अपन को देखो यहाँ जो संज्ञा शब्द है, इन संज्ञा शब्दों के स्थान पे सा ते ता एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का, उसके वचन के अनुसार अपन इनमें सर्वनाम शब्द की पूर्ति करके आगे वाक्य को लिखेंगे। जिसमें हमारे पास रिक्त स्थान दे रखा है, उस रिक्त स्थान में अपन को भरना है। जैसे इसके आगे है, कै वाले के सामने देखो ये रिक्त स्थान है और यहाँ आगे लिख दिया धावंती। धावंती, ठीक है।
ख में देखो वदती, दौलते, चलंती, कूजते। अब देखो यहाँ पे इन रिक्त स्थानों में हमें सर्वनाम बढ़ना है। समझ गए बच्चों? कैसे? जैसे यहाँ लता आया और यहाँ रेगिस्तान में देखो सा भरा, क्योंकि लता स्त्रीलिंग वाचक थी, एक वचन था, एक वचन के लिए लता के सा आ गया। ऐसे यहाँ देखो महिला धावंती, महिलाएं दौड़ती है। तो ये जो करता है यहाँ, ये बहुवचन है, महिला एक थोड़ी है, बहुत सारी है। तो बहुवचन के लिए सा ते ता, ये वाला आ जाएगा तहा। तो यहाँ इस रेगिस्तान में लिखेंगे तहा धावंती। ऐसे सुधा वदती, अब सुधा एक ही है, तो यहाँ रेगिस्तान में एक वचन के लिए ये आ जाएगा सा वदती। जवनिके दौलते, जवनिके दौलते, अब ये द्विवचन का है तो ते दौलते, ते दौलते। पिपीलिका चलंती, तो पिपीलिका बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए आ जाएगा तहा चलंती। ऐसे चटके कूजते, तो चटके चटके चटको, चटक है चटके है चटका, तो द्विवचन आया ने, तो द्विवचन के लिए ये ते आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा ते कूजते। समझ गए? इस तरह से आपको पूर्ति करनी है। तो पहले वाले में देखो क्या है बच्चों, महिला के स्थान पे आ गया बहुवचन में ता स्त्रीलिंग का, सुधावती एक वचन है, सा वदती। जवनिके दौलते ते दौलते, पिपीलिका चलंती तहा चलंती, चटके कूजते ते कूजते। समझ गए? क्लियर? इस तरह होगा आपका। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है ये मंदुसात कर्तृपदम चित्वा लिखत। मंदुसा में से कर्तृपद चुनकर किसानों की पूर्ति करो। कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि मंदुसा में से कर्तृपदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। और ये मंदुसा में अपने शब्द हैं। लेखिका, बालक है, सिंगहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला, ये देखो लेखिका, बालक, सिंगा, त्रिचक्रिका और पुष्पमाला, इनमें से अपन को उचित शब्द की पूर्ति कर्तृपद के मेरे स्थान में करनी है। अब अपने पास प्रश्न है। कै में देखो पहला प्रश्न लिखता हूँ, संति, ख में है पश्यति,
ग में है लिखती, घ में है गर्जंती, और न में है चलती। अब यहाँ इनमें से कर्तृपद चुनना है। कर्तरी का मतलब होता है कर्ता, कर्तरी शब्द का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मूल शब्द है कर्तरी, अर्थात कर्ता पद हमें चुनना है। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, क्रिया के अनुसार ही कर्ता का होता है। कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगाई जाती है, और क्रिया जिसकी होती है उसके अनुसार कर्ता का अनुसरण होता है। तो यहाँ देखो क्रिया में क्या आ रहा है, संति। पहले वाले को देखो कै में संति, अस्ति इस्त है संति, यानी बहुवचन है ना। तो बहुवचन की क्रिया है तो इसका कर्ता है बहुवचन का आएगा। अब बहुवचन का कर्ता देखो यहाँ कौन सा है, बहुवचन का कर्ता यहाँ कौन सा आ रहा है, देखिए आप वो यहाँ पुष्पमाला के विषय लगा देना। दूसरे वाले में पश्यती है तो क्रिया एक वचन की है, तो यहाँ एक वचन का कर्ता आएगा। लिखती ये भी क्रिया एक वचन की है तो एक वचन का यहाँ आएगा। गर्जंती ये बहुवचन की है, चलती ये एक वचन की है। तो देखो संति, अब इसमें लेखिका एक वचन का है, बालक एक वचन है, सिंगा संति ये भी नहीं हो सकता, द्विचक्री का एक वचन है, पुष्पमाला ये बहुवचन है यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा पहले वाले में कर्ता पद पुष्प मालहा संति, ठीक है। दूसरे में देखो पश्यति, बालक है पश्यति ये आ जाएगा, जिसको भरेंगे उसको टिक लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा बालक है। पश्यति, लिखती लेखिका ये वाला जाएगा यहाँ कर्ता पद, लेखिका लिखती। गर्जंती अभी देखो बहुवचन है तो बहुवचन का कर्ता क्या है पे सिंगा है, तो यहाँ जाएगा सिंगहा। गर्जंती। अब क्या रह गया, एक चलती द्विचक्री का, द्विचक्री का चलती, समझ गए। इस तरह अपने वाक्य में कर्ता पद चुनाता है। अगर कर्ता देखिए क्रिया अगर हमसे भरवाता तो इसी तरह क्रियापद मंदूषा में चुनकर लिख देते, ये तरीका होता है, समझ गए। तो देखो पूरा वाक्य बन गया। फिर पुष्पमाला संति, पुष्पमालाएं हैं, बालक पश्यति बालक देखता है, लेखिका लिखती लेखिका लिखती है, सिंहा गर्जंती शेर गरजते हैं, द्विचक्रिका चलती। अब यहाँ त्रि है, द्वि नहीं है त्रि है भाई, यहाँ शुद्ध करो। देखो मंदूषा में त्रि है ना, त्रिचक्रिका यानी ऑटो रिक्शा जिसको बोलते हैं, रिक्शा ऑटो तीन पहिए वाला, त्रिचक्रिका। द्वि नहीं है त्रि है, त्रिचक्रिका चलती ऑटो या रिक्शा चलता है, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्रियापद चुनवा रहा है, अगले में उल्टा इसका उल्टा हो रहा है, यानी वहाँ हम क्रियापद लिखेंगे, यहाँ कर्तरी लिखे थे, क्या लिखेंगे क्रियापद। तो देखो क्रियापद में यानी तरीका सेम यही है कि वहाँ कर्ता देखिए क्रिया का चयन करवा रहा है, किससे, मंदूषा में से। तरीका यही है, इसी तरीके से हम हल करेंगे। मंदूषा कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा
रिक्सानानी पूरियत, पूरियत। ठीक है, अब देखो प्रश्न है अपने पास मंजूषा। मैं आपके सामने क्रियापद में लिख देता हूं, जैसे गायत है, नर्त्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, और विहरते, विहरते। ये मंजूषा अपने पास। और अपने पास इनमें से देखो गायते, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरते, और इसमें से इन वाक्यों में हमें क्रियापद का चयन करना है। जैसे सौम्यः, चटके, बालिके, छात्रः, और जनः। अब देखो कर्ता दे दिए अब की बार, सौम्यः, चटके है, बालिके है, छात्रः और जना। और इन रिक्त स्थान में क्रियापद का चयन करना है ना, क्रियापद लिखने के इसमें से, इस मंजूषा में से देखो, जिसमें शब्द है गायते, नर्त्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरते। समझ गए बच्चों? हमें इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया। अब कर्ता देखो एक वचन है तो एक वचन की क्रिया इसमें छांट के लिख दो, द्विवचन है द्विवचन की लिखेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन की। अब यहाँ सौम्यः, सौम्य एक ही है तो इस रिक्त स्थान में आएगा इसका क्रियापद गायते, ये द्विवचन का क्रियापद है, नर्त्यति एक वचन का है, सौम्य नर्त्यति, तो यहाँ आ जाएगा नर्त्यति, सौम्या नर्त्यति। ठीक है, इसके बाद चटके है, चटके चिड़िया, तो ये इसको टिक कर दिया, विहरते, चटके विहरते, विहरते, चटके विहरते। फिर बालिके, बालिका, बालिके गायति, गायते, यहाँ द्विवचन का क्रियापद यह है, द्विवचन का करता है ना, तो क्रिया भी द्विवचन का, ये द्विवचन की थी तो द्विवचन का विहरते आ गया। ऐसे बालिके गायते, ऐसे छात्रः लिखन्ति, पश्यन्ति थोड़े आएगा, पश्यन्ति अगले वाले में लिखेंगे, छात्रः बहुवचन है तो बहुवचन का क्रियापद है लिखन्ति से, तो लिखन्ति यहाँ आ जाएगा, छात्रः लिखन्ति, जनः, अब ये बाकी एक रह गया, पश्यन्ति, जनः पश्यन्ति। इस तरह क्रियापद का चयन किया जाता है। तो वाक्य बन गया पूरा, सौम्यः नर्त्यति, चटके विहरते, कर्ता के अनुसार क्रिया एक वचन की तो एक वचन की क्रिया आ गई, कर्ता एक वचन तो चटके द्विवचन, द्विवचन क्रिया विहरते, बालिके गायता आ गया, छात्रः लिखन्ति आ गया, और जनः पश्यन्ति आ गया। समझ गए? तो ये कर्ता पद चयन करने का तरीका, और 8 में क्रियापद का चयन हो गया। ये अपने पूरे 8 प्रश्न पूरे होते हैं। अब आपको मैं कुछ शब्द लिखा रहा हूँ, कौन से, वो तत्सत स्त्रीलिंग में देखो,
वो भी आपको कॉपी में लिखने, नोटबुक में और याद करने हैं। तो ब्लैक बोर्ड में से आपको लिखना है दोनों के लिखा रहा हूं। पहले पुल्लिंग के लिख लो, तत् शब्द रूप पुल्लिंग वाचक, तत् शब्द रूप पुल्लिंग वाचक। अब देखो शब्दों के साथ विभक्ति का प्रयोग करते हैं और धातु के साथ पुरुष का, जो आपको मैंने शुरू वाले में बताई थी, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम, यहां विभक्ति आ जाएगी प्रथमा। अब प्रथमा में क्या बन रहा है वो रूप लिखेंगे पहले। जैसे प्रथमा में रूप बन रहा है सह, तौ, ते। इसके बाद द्वितीय में बनेगा तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब देखो इत तत्सर्वनाम जो शब्द इसमें संबोधन नहीं होता है, केवल इसमें सप्तमी तक ही इसके रूप चलेंगे। अब द्वितीय में बनेगा प्रथमा में स, तौ, ते, तम, तौ, तान। हलंत आएगा यहाँ द्वितीय। तृतीय में देखो तेन, ताभ्याम, तई, तेन ताभ्याम तई। चतुर्थी में है तया, ताभ्याम, तेभ्य, बहुवचन बन गया। पंचमी में है तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। फिर षष्ठी में आ जाओ तस्से, तयो, तयो के विसर्ग है तेसाम। फिर सप्तमी में देखो तस्मिन, तयोः, तेसु। इसी के बाद अभी इसका उच्चारण करवाऊंगा। इसी के बाद देखो स्त्रीलिंग वाचक लिख लो इसके नीचे ही। ये तो थे पुल्लिंग में तत्शब्द, स्त्रीलिंग वाचक। ये थे पुल्लिंग वाचक, ये हैं स्त्रीलिंग वाचक। ठीक है, वही
एक वचन के लिए एक वचन वाला और द्विवचन के लिए द्विवचन, इधर आ जाएगी विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा में देखिए सा बनता है, यहाँ स है तो इसलिए में रूप चलता है सा। क्या चलेगा? सा। तो सा, ते, तहा, सा, ते, तहा, ताम, ते, तहा। यहाँ तेन बना था तो इसमें क्या बनेगा? तया, ताभ्याम, ताबी। तस्यै, ताभ्याम, ताब्बे, तस्से, ताभ्याम, ताब्बे। तस्से, तायो, तासाम। तस्याम, तायो, तासु। ये देखो ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग है तत्शब्द। अब इसका उच्चारण कर लो, कैसे याद करना है और बोल के आपको नोट में लिखना है। तो बोलिए, मैं बुलवा रहा हूँ, आप साथ में इसका उच्चारण भी करेंगे। बोलो। देखो विभक्ति लगती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं, आपको शुरू में लिखवाया था। अब बोलेंगे शुरू से, प्रथमा में बोलेंगे से, बोलो तौ, ते प्रथमा, तम, तौ, तान द्वितीया। फिर बोलो तेन, ताभ्याम, तई तृतीया, तया, ताभ्याम, तेभ्य चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य पंचमी, तस्से, तयो, तेषां, षष्ठी, तस्मिन्, तयो, तेषु, सप्तमी। ये तो हो गए पुल्लिंग। समझ गए बच्चों? इसके बाद तत्शब्द वही स्त्रीलिंग जो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रथमा में बनता है सा, ते, बोलो सा,
फिर बोलो ते तहा प्रथमा, ताम ते तहा द्वितीया, तया ताभ्याम ताबी तृतीया, तस्सी ताभ्याम ताब्ये चतुर्थी। फिर बोलो पंचमी तस्से ताभ्याम ताब्ये पंचमी, तस्से तायो तासाम षष्ठी, तस्याम तायो तासु सप्तमी। इस तरह आपको बोलकर अपनी नोटबुक में लिखना है, समझ गए। अब अपन इसमें अंत में होमवर्क नोट करते हैं। तो होमवर्क के लिए देखो आप शेष प्रश्न कहाँ से 6 से 6, 7, 8 तो प्रश्नोत्तर करेंगे आज। लिखो गृह कार्य पार्ट 2 के शेष 6, 7, 8 प्रश्नोत्तर हल व तत् शब्दरूप पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में लिखकर याद करो। ये सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में हो होमवर्क नोट कर लो। 6, 7, 8 शेष प्रश्न रहेगी तो वो प्रश्न करना है। ये दोनों तत्व आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए आपके सामने, उसमें से आपको अपनी नोटबुक में उतार कर इनको याद करना है। अब नपुंसकलिंग वाला जो है अगले लेक्चर में अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन उसमें आपको लिखाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।